आपका भारत समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। बता दें कि उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बनेगा। उत्तराखंड में यूसीसी के बाद कानूनी प्रभावी होगा। सीएम धामी यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करेंगे। यूसीसी में समाज में एकरूपता आएगी, ये सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित होंगे, सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। देहरादून मुख्यमंत्री आवास में आयोजन जो है वो किया गया है। तो उत्तराखंड आज एक ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए तैयार है। यह देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से ठीक पहले दोपहर करीब 12:30 बजे इस महत्वपूर्ण कानून की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह कानून पूरे राज्य में लागू होगा और राज्य के बाहर रहने वाले उत्तराखंड के नागरिकों पर भी प्रभावी होगा। तो आज का दिन बेहद ही अहम है और देखिए उत्तराखंड में यूसीसी जो है वो लागू किया जाएगा। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि आखिर यूसीसी है क्या। तो देखिए देश के हर एक नागरिक के लिए समान नागरिक कानून है ये, और हर जाति धर्म लिंग के लिए एक जैसा कानून है। यूसीसी है क्या वो हम आपको बता रहे हैं। विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने में समान कानून होंगे। संपत्ति बंटवारे पर एक जैसे नियम लागू होंगे। देखिए संविधान में आर्टिकल 44 में यूसीसी का जिक्र किया गया है। धर्म विशेष नियमों पर रोक लग जाएगी। तो संविधान के भाग 4 का हिस्सा यूसीसी है। तो ये हमने आपको बताया। देखिए कि यूसीसी आखिर है क्या। और देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का नेतृत्व वो आज करेंगे। कार्यक्रम के दौरान यूसीसी पोर्टल का अनावरण किया जाएगा। देखिए हमने 2022 के विधानसभा के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस चुनाव में गए थे और देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने अपना ये संकल्प रखा था, ये हमने वायदा किया था कि हम नई सरकार के गठित होते ही सबसे पहले हम यूसीसी लाने के लिए काम करेंगे। और हमने नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहले यूसीसी लाने की समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया। अब तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद एक्ट बनकर तैयार हो गया, सारी चीजें हो गई, मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई। प्रशिक्षण की भी जो प्रशिक्षण की जो कार्रवाई है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए दो मेहमान जुड़ चुके हैं। केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार हैं और एके जैन पूर्व डीजीपी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। सबसे पहले एके जैन जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा, तो किस तरह से आप यूसीसी को देख रहे हैं और यूसीसी लागू करने के बाद राज्य के कानून व्यवस्था में क्या कुछ असर पड़ेगा? मैं नहीं समझता कि कानून व्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई एडवर्स इसमें कोई रिएक्शन होगा। कुछ लोग हैं अपनी बात रखेंगे, इसमें कुछ ट्राइबल्स वगैरह को इससे अलग रखा गया है। बहुत सोच समझ के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर इसको तैयार किया गया है। इस पे बहुत लोगों के हजारों लोगों के विचार लिए गए हैं। इससे महिलाओं को, जो विशेषकर मुस्लिम संप्रदाय की महिलाएं हैं, उनको बहुत लाभ पहुंचेगा। और जो सेम कानून लागू होंगे, चाहे वो विवाह के हों, तलाक के हों, बच्चा गोद लेने के हों, प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी के हों, वो सब उनको उससे मदद मिलेगी। और मैं समझता हूं कि कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। अगर कोई ऐसे बिंदु हैं जिसपे कि किसी को आपत्ति है तो उसको एग्जामिन किया जाएगा। उसमें आगे चलकर ऐसा नहीं है कि एक फाइनल जारी हो गया फिर इसमें आगे किसी प्रकार का रद्दोबदल नहीं हो सकता है। वो हो सकता है और मैं नहीं समझता कि इसको लेके कोई किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी। ये एक अच्छी पहल है। गोवा में लागू है कुछ हद तक, और अगर ये लागू होता है उत्तराखंड में तो अच्छा है। और अन्य राज्यों को भी इसको लागू करना चाहिए। अगर केंद्र सरकार
पूरे देश में लागू नहीं करना चाह रही है क्योंकि इसको लेके कुछ विवाद हैं। कुछ नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं वो इसका विरोध करती हैं, ट्राइबल्स इसमें इसका विरोध करते हैं। और ये जो है ये एक पॉजिटिव स्टेप मैं इसको मानता हूँ, और मेरा मानना है कि इसका अच्छा प्रभाव पूरे समाज के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, केपी मलिक जी आपके पास में आऊंगी। समान नागरिक संहिता को लेकर आपकी क्या राय है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए मयूरी जी, अगर देखा जाए तो भारत एक अलग अलग संस्कृति का, अलग अलग धर्मों का देश है और हम एकता की बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जैसे जैन साहब ने कहा कि इसमें कोई दिक्कत है किसी तरह की। जब आप एक देश में रहते हैं तो एक कानून को मानने में क्या दिक्कत है। हाँ, कुछ मुस्लिम धर्मगुरु हैं या मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो इसका विरोध करते रहे हैं क्योंकि वो अपने तरीके से चीजों को करना चाहते हैं। उनके यहाँ अब जो मुझे सबसे बड़ा फर्क दिखाई देता है, अब जैसे हम अपने हिंदू धर्म की बात करें, हमारे यहाँ शादी विवाह को एक संस्कार माना जाता है और उनके यहाँ शादी को एक एग्रीमेंट माना जाता है। तो ये विभिन्नता कई जगह है। दूसरा, जो ट्राइबल लोग हैं उनमें भी कई सारे अपने सिस्टम अलग होते हैं, तो उनको थोड़ी सी परेशानी है। लेकिन मैं इसको ये मानता हूँ कि ये तो आजादी के समय ही जब संविधान बना था, इस पे चर्चा भी हुई थी और इसको लागू करने की बात भी थी, लेकिन बहुत सारे लोग इसके विरोध में थे, तो इसलिए इस पे बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। और अभी जैसे कि जैन साहब ने बताया, इस पे बड़ी रिसर्च हुई है, चर्चा हुई है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस ने इस पे काफी मेहनत की है और मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। लोगों को इसके साथ आना चाहिए। जब तमाम लोग इसके साथ हैं और आप हर चीज को मानते हैं, तो कानून में इसको मानने में क्या दिक्कत है। आपको याद होगा कि बहुत बड़ा विवाद हिंदुस्तान में हुआ था शाहबानो का केस में। अगर आप पर्सनल लॉ बोर्ड के थ्रू जाते हैं और इस्लाम के तरीके से आप चीजों को निपटाना चाहते हैं, तो फिर शाहबानो कोर्ट क्यों आई थी। तो बहुत सारी चीजें, और मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा महिलाओं के अधिकार सुरक्षित होंगे। इसमें थोड़ा सा हमारे यहाँ पे दो कम्युनिटी हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है और ईसाई कम्युनिटी है, जो ज्यादातर विरोध करते हैं, या थोड़े ट्राइबल हैं, उनको कोई दिक्कत हो सकती है। बाकी हिंदुओं में चाहे कई समाज हो, चाहे जैन हो, सिख हो, उसमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं देती है। और मैं मानता हूं कि सरकार का अच्छा कदम है, और ये अगर उत्तराखंड में शुरू हो रहा है तो मुझे लगता है कि ये दूसरे राज्यों में भी शुरू होगा और धीरे धीरे इसको राज्यों में शुरू किया जा सकता है। हालांकि राजनीतिक दल जो है वो इस पे सियासी तरीके से चुनाव के दौरान इसको बढ़ चढ़कर लाते हैं और फिर ये ठंडे बस्ते में फाइल चली जाती है। अभी तक तो यही होता रहा है। अगर इसकी शुरुआत हो रही है तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत एक अच्छा कदम है। जी इके जैन जी, क्या आपको लगता है कि इस कानून से धार्मिक और जो सांस्कृतिक सामुदायिक हैं उनमें तनाव उत्पन्न हो सकता है? पुलिस इसे कैसे संभालेगी? कोई तनाव उत्पन्न नहीं होगा। ये सब एक हवा बनाए रखते हैं हर चीज का। जब भी कोई अच्छी चीज लागू की जाती है समाज के लिए, तो एक इस प्रकार की धमकियां कि साहब इससे बड़ा वैमनस्य हो जाएगा। इससे क्या होगा भाई, एक कंट्री के आप सिटीजन हैं, सब हैं इसी में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं सब इसी में रह रहे हैं। सबके लिए एक ये पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। कांग्रेस गवर्नमेंट्स में पूर्व में एक राजनीति के तहत, एक पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के तहत इसको लागू नहीं किया गया। ये लागू किया जाना चाहिए। ये जिस कुछ जो कस्टम्स हैं इस्लाम में जो एक्सेप्टेबल नहीं है सभ्य समाज में, उनके ऊपर जो है वो आपत्ति होती है। हमारे यहाँ पहले सती प्रथा थी, उसको प्रतिबंधित किया गया, सख्ती से किया गया, बहुत अच्छा स्टेप है। अब कोई कहे कि सती को लेकर सा बड़ा विवाद है, लोगों में बड़ी नाराजगी हो जाएगी राजस्थान में कुछ प्रदेशों में, तो ये कौन सी बात हुई। इन्फेंटिसाइड है, बच्चियों को मार देते थे, इससे बुरी क्या प्रथा हो सकती है। इस पे सख्ती से कार्य हुआ है और होना चाहिए, चाहे किसी को कोई बुरा लगे। अब देखिए आप, जो एक पॉपुलेशन का रेशियो बिगड़ रहा था कंट्री में, इसमें ग्रेजुअली सुधार हो रहा है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़कर बच्चियां काम कर रही हैं। तो ये जब इस प्रकार की कोई भी चीज लागू होगी, उनको मुस्लिम विमेन फोक को बच्चा गोद लेने में
प्रॉपर्टी इनहेरिट करने में, जिस तरह के जो हमारे यहाँ नियम लागू हैं वो लागू होंगे, उससे वो बेनिफिट पाएंगी, उनको उनके हितों की रक्षा होगी। तो मैं नहीं समझता कि ये कुछ ही लोग हैं जो कि ये 4 शादियां और ये कर दो और इसको तलाक दे दो और ट्रिपल तलाक हटाया गया, उसका क्या उसका कोई रिएक्शन हुआ? कोई रिएक्शन नहीं है। ये सब जो है, ये बहुत से जो गलत कस्टम्स हैं धर्मों में, चाहे किसी भी धर्म में हो, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं करता, उन सब के ऊपर रोक लगनी चाहिए और सख्ती से रोक लगनी चाहिए। ये गवर्नमेंट का दायित्व है कि इन कानूनों को जो गलत चले आ रहे हैं, प्रथाएं गलत चली आ रही हैं, उन पे सख्ती से रोक लगे और समाज एक सुधार की दृष्टि से आगे बढ़े। ठीक है केपी मलिक जी, देखिए जिस तरह से बड़ा फैसला ये सरकार की तरफ से लिया गया है यूसीसी लागू करने का, क्या आगामी चुनाव में सत्ता दल पार्टी के लिए ये फायदेमंद साबित होगा? देखिए, अगर इसको हम किसी सत्ताधारी दल या सरकार के नजरिए से देखें, फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि कहीं इस तरह के क्षेत्र में कोई चुनाव है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में ये वायदा लोगों से किया था कि हमारी सरकारें अगर बनती हैं राज्यों में तो जहां भी बनेगी हम इस तरह के कदम उठाएंगे, और उसमें उत्तराखंड ने आज ये कदम उठाया है। तो चुनाव में अभी उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में भी काफी देर है, इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा मुझे नहीं लगता। अच्छा कदम है, इसको पहले उठ जाना चाहिए था। अब इसमें धर्म की और संस्कृति की बात करने वाले लोग ये कहें कि ये तो बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है, जैसा कि अभी जैन साहब ने भी जिक्र किया, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद किया, उन्होंने आंदोलन किए, उन्होंने आवाज उठाई और आखिरकार वो लागू हुआ, तो बहुत अच्छा कदम है। ये जो पुरानी चीजें चल रही हैं और कुरीतियां मैं कहूंगा इनको, इन कुरीतियों को बंद करने में क्या दिक्कत है? अब ट्रिपल तलाक हो या किसी महिला के अधिकार को छीन के आप उसके ऊपर राजशाही आज भी चलाएं, तो वो जमाना अब नहीं रहा है। जब आप बदल गया है, चीजें बदल गई हैं, नए कानून आ रहे हैं, तो इस तरह की चीजें होना इसमें जो है बहुत अच्छा होता अगर जो धर्म गुरु हैं अलग अलग धर्मों के, वही इस चीज को लागू करने के लिए आगे आते तो इसकी भव्यता और अच्छी होती। अब कई लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध करने के तथ्य उनके पास नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सिर्फ अपने आप को चुनावी लाभ लेने के लिए इस तरह की चीजें कई सारे जो धर्म है वो भी करते हैं। कई सारे जो राजनेता हैं, कई सारे सियासी दल हैं, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की चीजों का फायदा उठाते हैं। इन चीजों से भला किसी का नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये लागू हुआ है, बहुत अच्छा कदम है। विपक्ष लगातार विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं, तो क्या कारण माना जाए इसका, जिस तरह से विपक्ष विरोध कर रहा है इसका? देखिए मयूरी, विपक्ष में जो भी सत्ताधारी दल के सामने जो भी सियासी दल होता है, उसका काम सिर्फ सरकार के कदमों का विरोध करना होता है। अब आज ही का आप उदाहरण लेंगे, अभी 1 तारीख को सदन में बजट आने वाला है, उस बजट का विरोध पे बहुत अच्छा आर्टिकल, एक लंबा चौड़ा चिदम्बरम जी ने लिखा है, जिन्होंने पिछले कई साल, 1 दशक तक बजट पेश किया। तब भारतीय जनता पार्टी उनके बजट का विरोध करती थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी के बजट का विरोध कर रहे हैं। तो कई सारी जगह ये नूरा कुश्ती होती है और सियासी दल इसमें विरोध करते हैं, भले ही उसका कोई बहुत ज्यादा कोई मामला ना बनता हो, लेकिन उसको मामले को बनाते हैं। अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो साथ में खड़े हो जाएंगे, तो फिर बचेगा क्या? तो इसलिए वो खाली अपना विरोध दर्ज कराने के लिए रस्म अदायगी करते हैं, उनके पास तथ्य नहीं है विरोध करने के कुछ। अगर इस मामले में हम देखें, यूसीसी में विरोध करने के लिए क्या है, इससे क्या नुकसान हो जाएगा अगर ये लागू होता है, और किसको नुकसान हो जाएगा और क्यों नुकसान हो जाएगा? भाई आज अगर आप देखेंगे, महिलाएं जिस प्रकार से पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, बल्कि आगे निकल रही हैं कई क्षेत्र में, तो उनको आप पूरे अधिकार क्यों नहीं देंगे? उनकी शादी 9 साल में ही होगी। ये उनका धार्मिक जो है परंपरा चली आ रही है कि 9 साल में वो लड़की की शादी कर देनी है। 9 साल में वो परिपक्व है ही नहीं किसी एंगल से, वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसको समझ नहीं है, और आप उसका विवाह कर दे रहे हैं। और पता चला 2 साल के बाद उसका तलाक हो गया। ना उसको विवाह के बारे में पता है, ना उसको तलाक के बारे में पता है, और समाज और धर्म के हमारी परंपरा है, इसलिए सब चीजें हम झेल रहे हैं। क्यों झेल रहे हैं? समय के साथ आप बाकी चीजों में भी बदलाव करते हैं ना। किसी भी चीज में अगर आप बदलाव नहीं करते हैं तो वो चीज खराब हो जाती है। आप किसी भी चीज में ले सकते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो,
अगर टेक्नोलॉजी आप पुरानी ही चलेंगे तो फिर तो हमें मोबाइल का, बिजली का, गाड़ियों का बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। हमें तो बैलगाड़ी में चलना चाहिए, हमें तो कुएं से पानी निकाल के पीना चाहिए। तो हम क्यों चीजों में बदलाव कर रहे हैं? तो समय की मांग है कि समय के साथ साथ हमें अपने चीजों में बदलाव करना चाहिए, और ये बदलाव का मैं तो कम से कम स्वागत करता हूँ। ठीक है, ए.के. जैन जी कि देखिए, दूसरे जो वो भी इस चीज को लागू करें। हाँ, ए.के. जैन जी देखिए, यूसीसी लागू होगा, एक बड़ा बदलाव कानून व्यवस्था में देखने को मिलेगा, तो कौन कौन सी चुनौतियां रहने वाली हैं? नहीं, चुनौतियां कोई हो सकता है, इसको कोर्ट ऑफ लॉ में कोई चैलेंज करे, उसका समुचित जवाब देना होगा, विद रीजन देना होगा कि किन कारणों से लागू किया गया है, जो कौन कौन सी कुरीतियां हैं जो कि इससे दूर होंगी। तो मैं यही हो सकता है, और क्या है। वैसे तो कुछ लोग जिनको आवाज उठानी है इसके खिलाफ, वो जो कमेटी बनी थी उनके समक्ष अपना पक्ष रख चुके हैं, और उस कमेटी ने उन बिंदुओं पे सोच विचार के निर्णय लिया है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें किसी को भी किसी तरह की आपत्ति होनी चाहिए, या वो उसको लेकर किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसमें कुछ नहीं होगा। ये तो एक, जैसा अभी कहा मलिक साहब ने कि हमारे यहाँ एक संस्कार माना जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह। कहीं पर उसको कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, कई तरह की मैरिजेस हैं जो हम पढ़ते हैं, और जो कि इस्लाम में जिसका भारी दुरुपयोग किया जाता है। अरब शेख आते हैं यहाँ पे, शादी करते हैं 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए। ये इस प्रकार की सर, कहा जा सकता है कि ये समाज को एक समान आधार पर जोड़ने का ये कानून है। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, धर्म विशेष नियमों पर रोक लग जाएगी। यूसीसी क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। संविधान के भाग 4 का यूसीसी हिस्सा है, और देखिए हर एक नागरिक के लिए समान कानून रहेगा। और